हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए, भयंकर तरीके से इसके शेयर्स में गिरावट आई है जब से कुछ चीज़ें सामने आई है। और जो जो चीज़ें सामने आई है वो कहीं भी किसी भी तरीके से ये इंडिकेटर नहीं दे रही है कि यहाँ पर मौके बन रहे हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 130 रुपए के शेयर में जो कि लगातार टूट रहा है, हर रोज टूट रहा है, कहाँ पर मौके बन सकते हैं और क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आरबीएल बैंक 130 रुपए के ऊपर ट्रेड करा है, 10% की आज भी गिरावट है। पिछले एक महीने में 32% तक ये टूट चुका है। 200 रुपए का शेयर था ये, 200 रुपए का लगातार टूट रहा है। और जब से खबर आई है तब तो भैया भयंकर डेंट लग रहा है। आप यहाँ पर एक चीज को समझिए कि एक शार्प डिक्लाइन आया, ठीक है, 140 पे आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन इसने खुद को संभालने की कोशिश करी, ठीक है, 2 दिन संभालने की कोशिश करी इसने, लेकिन दोबारा ये आज के दिन टूट गया। तो देखिए, हमेशा होता क्या है, जो खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक गलती हमेशा करते हैं। जब भी किसी बैंक में या किसी भी कंपनी में अगर कोई खराबी सामने आती है और शेयर टूटना शुरू होता है तो क्या करते हैं कि वो खरीदना शुरू कर देते हैं। वो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अच्छा 200 का शेयर 150 पे मिल रहा है, चलो मैं खरीद लूँ। लेकिन वो 150 का 130 110 कब हो जाता है उनको पता नहीं चलता। सेम इसी तरीके की चीज अगर आपको पता हो तो यस बैंक में हुई थी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी हुई थी, जहां शेयर 300 का शेयर था 150 पे आ गया, लोग पागल हो गए कि भैया मैं खरीद लूं। और वो कहाँ पे आज ट्रेड करे हर कोई जानता है। आरबीएल बैंक का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ठीक से समझाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए खबर की, देखिए आज के दिन में जो गिरावट है, देखिए 2 दिन संभला बैंक, ठीक है, एक दिन में 172 से 140 पे पहुंच गया ये, लेकिन 2 दिन खुद को संभाल रहा था ये, 145 पे पहुंचा, फिर 145 मैनेज किया इसने 2 दिनों तक। लेकिन आज इतनी बड़ी गिरावट जो आई है उसके पीछे का वजह है 300 करोड़ की लोन। रिपोर्ट सामने आई है कि भैया 300 करोड़ की लोन भैया राइट ऑफ कर दी गई यहां पर विद इन 7 मंथ ऑफ सेंक्शनिंग। तो ये खबर ने कहीं ना कहीं आज आरबीएल बैंक का मूड खराब किया है और यही वजह है कि आज शेयर इतना ज्यादा टूट चुका है। द की रीजन फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सडन इंटरवीन in private lender RBL was rupees 300 crore loan that was written off within 7 months of being sanctioned according to the report। और ये न्यूज़ पब्लिकेशन जो है मिंट, उसकी ये रिपोर्ट है। और यहाँ पर यही है कि ऑन द अदर न्यूज आरबीएल बैंक ऑन December 30 इन्फॉर्म दैट द आरबीआई हैज अपॉइंटेड। देखो एक और खबर यहाँ पर ये भी है कि जो इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एंड सीईओ जो है राजीव आहूजा, उनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है उसको आरबीआई ने अप्रूव कर लिया गया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और 25 दिसंबर से भैया वो तब तक रहेंगे जब तक 3 महीने का पीरियड है उनका, 3 महीने तक वो एज अ इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की पोस्ट पर रहने वाले हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरबीएल बैंक के ऊपर प्रेशर जरूर है। उसके अलावा एक और खबर यहाँ पर यह भी थी कि देखो जो डिपॉजिटरों का जो पैसा है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब सही है, वो ये कहना है आरबीएल बैंक का। लेकिन बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब अभी भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो डिपॉजिटर्स ऑफ आरबीएल बैंक लिमिटेड नीड नो वरी अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर मनी, ये कहना है भैया आरबीएल बैंक का। इसके अलावा अगर हम एक और चीज की बात करने जाए तो वो ये है कि भैया इनकी जो कंडीशन है कि ये स्टेबल है कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह देखिए, जब भी किसी बैंक में ऐसी चीज होती है ना लोग पैनिक कर जाते हैं, और जरूरी भी है भैया पैनिक करना हाल के वक्त में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने कई सारी बैंक को तबाह होते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। और ऐसे में एक और बैंक आरबीएल का नाम यहाँ पर सामने आया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात इनके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। दूसरी ओर अगर हम आरबीएल बैंक की बात करने जाए तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग खरीदने की बात, सॉरी बेचने की बात करें, वरना 56% लोग खरीदने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इनसाइडर ट्रांजैक्शन देखें तो भैया
भरत रुंगटा जो है उन्होंने तकरीबन 200 की काफ़ी सही टाइम पे एग्जिट ली है। 23 दिसंबर को उन्होंने एग्जिट ली है और 200 रुपए की कीमत पे बेच के निकल गए यहाँ से 59,000 शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। यहाँ पर आरबीएल बैंक देखे तो एफआईएल्स के पास 29.20% की होल्डिंग है, 15.81% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.31% इंश्योरेंस कंपनी के पास है और तो और 15% का ये डिविडेंड 2020 में पे किया था। 21 में अभी तक इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आरबीएल बैंक के बारे में अगर हम देखें तो इसके चार्ट पैटर्न में भैया गिरावट तो है ही, और इवन एक साल का अगर हम चार्ट पकड़ ले तो देखिए ऐसा इससे पहले भी ये टूटा जरूर था, लेकिन एटलीस्ट ये 140 150 पे संभल गया था, लेकिन इस बार ये उस वो लेवल भी इसने तोड़ दिया है। 5 साल में देखें तो पिछले साल जब कोरोना आया था तब इसने जो लो बनाया था वो 107 रुपए के आसपास का लो बनाया था, वहां से इसने बाउंस बैक किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो हाईस था 2019 में वो 685 का हाई था, 685 का लगातार टूट रहा है ये, और अभी कहीं पे भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को लेकर देखा जाए तो रेवेन्यू में डेफिनेटली उछाल है इनके, 3,700 करोड़ के रेवेन्यू 8,500 करोड़ है, और 2022 के जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं तो पहले क्वार्टर में 2,000 करोड़ और दूसरे क्वार्टर में 1,900 करोड़ के आसपास के, मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वार्टर में इनको तकरीबन 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहे तो रेवेन्यू 8,000 करोड़ का ही होगा, जो कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाता है। और प्रॉफिट जो अब तक इनका अच्छा खासा था, देखिए 500 करोड़ के प्रॉफिट्स थे अब तक इनके, लेकिन 2022 के फाइनेंशियल ईयर में शायद कंपनी लॉस दिखा सकती है। रीजन ये है कि पहले ही क्वार्टर में 460 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस दिखाया है और दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 30 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। मतलब यह है कि 430 करोड़ का इनको नुकसान हो चुका है 2 क्वार्टर्स में। तो अगर इस 430 करोड़ की भरपाई आने वाले 2 क्वार्टर्स में करना इम्पॉसिबल है, मतलब लॉसेस होने वाले हैं। और अब ये 300 करोड़ का मामला भी निकल कर आया है जो कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। पी रेशियो 16 का है और सेक्टर पी 26 का है। सस्ता जरूर है ये, और भी सस्ता हो सकता है, ये मेरा मानना है। खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, मैं अभी के लिए मना करूंगा। 44% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, मैं मना करूंगा। मैं यही कहूंगा यहाँ पर आरबीएल बैंक को लेकर कि देखो जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए, अभी वेट एंड वॉच करो। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो क्या सिचुएशन देखने को मिली है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एफआईएल्स वालों ने बिकवाली करी है। 37% की जो होल्डिंग दिसंबर 2020 में एफआईएल्स की थी वो हो चुकी है 31% की। डोमेस्टिक वालों ने यहाँ पर भी बिकवाली करी है। 7.56% की डोमेस्टिक की जो होल्डिंग थी वो 6.53% है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 12% की होल्डिंग हो चुकी है 15% की, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 11% की इनकी जो होल्डिंग थी वो 17.5% पर आ चुकी है। आरबीएल बैंक देखिए दिक्कत है, और बिना भैया आग के धुआं तो निकलना नामुमकिन है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा आधा हो गया जाके मैं खरीद लूं, जी नहीं। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक आराम से नदी के किनारे बैठो और इंतजार करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, मत खरीदो भैया, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हम यस बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में डीएचएफएल में देख चुके हैं हम ऐसे एग्जाम्पल्स कि पहले आधा हो गया, लोगों ने बॉटम फिशिंग करनी चाहिए और टूट गया ये। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम से कोई कंपनी गुजर रही हो और वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो, एलिगेशंस बहुत बड़े हो, अगर देखा जाए तो आरबीआई यहाँ पर यही कह रहा है कि देखो डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। आप अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो ये चीज भी कही है कि देखिए सेंट्रल बैंक एडेड दैट आरबीएल बैंक फाइनेंशियल हेल्थ इज स्टेबल, मतलब अच्छी है, इनकी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी भी ये चीज समझने की जरूरत है कि भैया चीजें उतनी बेहतर नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें बहुत ही खराब है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब तक चीजें शॉर्ट आउट नहीं हो जाती यहाँ पर तब तक खरीदारी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये चीज भी यहाँ पर ये हो सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो भैया दोबारा बाउंस बैक भी कर जाएगा ये, लेकिन अगर नहीं रहा तो शेयर कौड़ियों के दाम पे भी जा सकता है। तो आरबीएल बैंक यही कहूंगा अभी मत पड़िए, यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए अभी यहाँ पर खरीदारी करने की, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से पैनिक फैला हुआ है इस बैंक को लेकर, कहीं ना कहीं लोग बिकवाली के मूड में हैं
और जब तक मार्केट सेंटिमेंट चेंज नहीं हो जाता यहाँ पर, जब तक टर्न अराउंड चीज़ें नहीं हो जाती इन सारी एलिगेशन से, इन सारी चीज़ों से, तब तक आरबीएल बैंक से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए। और मैं यही कहूँगा कि कंपनी इस साल प्रॉफिट नहीं लॉस दिखा सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरबीएल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि आरबीएल बैंक दूसरा यस बैंक बन सकता है कि नहीं। थैंक यू।